हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10वीं एवं 12वीं की जो अंक सूची होती है, मार्कशीट, उसमें सुधार करवाना है। तो क्या क्या लगता है, क्या चाहिए, क्या होता है कभी कभी कि 10वीं और जो आपका 12वीं का अंक सूची होता है उसमें आपका नाम या फिर पापा का नाम या फिर मम्मी का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है। तो उसको सुधरवाने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जाते हैं रायपुर। तो उस वहाँ जाके क्या क्या लगता है हम लोगों को उसके बारे में देखेंगे। तथा उसके साथ साथ हम लोग 5वीं से 10वीं तक जो आपका नाम रहता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर कृष्ण कुमार, और जैसे कि ये तो 5वीं से 10वीं तक हो गया कृष्ण कुमार। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपका जो 12वीं का, बीएससी का, एमएससी का, बीएड, पीजीडीसीए का नाम जो रहता है, कृष्ण कुमार की जगह में कृष्ण चंद्रवंशी या उप नाम लग जाता है या फिर कृष्ण कश्यप लग जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग आज आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये कैसे सुधर सकता है, क्या क्या लग रहा है इसके लिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि जब हम लोग वहाँ छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल जाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को सबसे पहले दाखिल खारिज की आवश्यकता होती है। दाखिल खारिज में जहाँ आप 9वीं या 10वीं पढ़े हैं, कोई भी, चाहे 9वीं क्लास का दाखिल खारिज हो या फिर 10वीं क्लास का दाखिल खारिज हो, जिसमें स्कूल के प्राचार्य का साइन होना अनिवार्य होता है। स्कूल के जो प्राचार्य होते हैं उसका साइन करवाने के पश्चात आपको जो डीओ सर होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनका सिग्नेचर आवश्यक होता है। तो वहाँ जाके आपको डीओ का सिग्नेचर करवाना आवश्यक है। अर्थात जो दाखिल खारिज होते हैं उसमें 9वीं या 10वीं की दाखिल खारिज में आपके स्कूल के जो प्राचार्य हैं उनका सिग्नेचर और डीओ का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। पहला चीज़ ये होता है। सेकंड में ये होता है कि आपका 5वीं का जो ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी दोनों होना अनिवार्य है। 8वीं क्लास का ओरिजिनल और छायाप्रति दोनों होना अनिवार्य है। 10वीं क्लास का ओरिजिनल और छायाप्रति दोनों होना अनिवार्य है। और 12वीं का भी क्या है, ये जो 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं का ओरिजिनल एंड इसके फ़ोटोकॉपी मार्कशीट आपको आवश्यक है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल में आपको लगेंगे। वहाँ क्या होता है कि दोनों को जमा करना होता है, एक एक प्रति जो रहता है फ़ोटोकॉपी और एक एक प्रति, और जो आपका ओरिजिनल है इसको जमा करना होता है। उसके पश्चात आपको 10 रुपये का स्टाम्प बनवाना होता है, जिसमें आपको उल्लेखन करवाना होता है कि आपके 10वीं के नाम में गलत है या फिर 12वीं के नाम में गलत है, या फिर माता 10वीं के जो मार्कशीट है उसमें माता का नाम, पिता का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर सरनेम में गलत है, या फिर जो आपका 12वीं का रिज़ल्ट है उसमें आपके माता के नाम पे 12वीं या फिर पिता के नाम पे डेट ऑफ बर्थ में या उपनाम, सरनेम जिसमें भी गलत है उसका उल्लेखन करवाना होता है। ये 10 रुपये के स्टाम्प पे, 10 रुपये के स्टाम्प में आपको उल्लेखन करवाने के बाद जब हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल पहुंचते हैं तो नाम सुधरवाने के लिए, त्रुटि सुधरवाने के लिए हमको एक फॉर्म मिलता है। वो ये फॉर्म है, ये प्रपत्र R0015 करके नाम से आता है। इसमें आपको भरना पड़ता है। जैसे कि आपको वहाँ जा रहे हैं, माइग्रेशन के लिए अलग होता है, सबके लिए यही प्रपत्र आता है। फिर अगर मेरे को अपने अंक सूची में सुधार करवाना है तो ये अंक सूची में सुधार करने बाबत भी है, जिसमें मुझे कक्षा जैसे कि 10वीं या 12वीं तो 10वीं और नाम जो भी आपका नाम है, नाम हिंदी में, फिर पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा 10वीं का है या फिर 12वीं का है जो भी है, परीक्षा, मुख्य परीक्षा कौन से साल में आप पास किए, वो आप नियमित थे, स्वाध्यायी थे, पत्राचार थे। जैसे कि नियमित थे तो उसके लिए नियमित लिखना पड़ेगा आपको। जैसे कि 10वीं या 12वीं, आपका 10वीं है या 12वीं है तो वहाँ का रोल नंबर, वहाँ के केंद्र क्रमांक डालना पड़ेगा आपको। केंद्र का नाम, जहाँ से आपने पेपर दिलाए हैं वहाँ केंद्र का नाम डालता है, ठीक है। फिर उसके आगे आपको केवल सुधार हेतु उपयोग में लाए जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका नाम में गलत है, सरनेम में गलत है, तो यहाँ सरनेम जो पुराना लिखा होगा वो, फिर अंक सूची में जो गलत लिखा है और अंक सूची में सही जो लिखा जाना है उसको यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। इसके पश्चात आपको जो नीचे घोषणा पत्र दिया हुआ है वहाँ जाके आपका अपना नाम रहेगा कि घोषणा करता हूँ जो भी आपका नाम रहेगा। कक्षा 10वीं या फिर 12वीं जो मुख्य परीक्षा रहेगा ये, इसमें आपको अंक सूची में सुधार करने हेतु फिर जो संलग्न होगा उसमें
आप जो फिफ्थ, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की ओरिजिनल कॉपी रहेगा पहले नंबर पे, या फिर दूसरे नंबर पे कर सकते हो। दूसरे नंबर पे 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की जो छाया प्रति होती हैं वो होगा। फिर तीसरे में जो रहता है कि दाखिल खारिज रहेगा, और दाखिल खारिज जो रहेगा 9वीं या 10वीं में से कोई भी एक रहेगा, तो इसमें दाखिल खारिज रहेगा। और चौथे में जो हम लोग शपथ पत्र बनवाएंगे 10 रुपये की स्टाम्प पेपर वाला, वो चौथे नंबर पे रहेगा। फिर यहाँ आपका जो परीक्षार्थी के स्वयं हस्ताक्षर होंगे, परीक्षार्थी का नाम होगा, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका ग्राम का नाम, आपका पूर्ण पता जो स्थायी पता है वहाँ कौन से ज़िले का है, पिन कोड है, ये रहेगा। ये जो फॉर्म दिख रहा है उसे भरने के पश्चात आपको बैंक से चालान कटवाना पड़ेगा। 250 रुपये का चालान होगा, उसको आपको कटवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक मंडल है उसके बगल में यूको बैंक करके है, एक बैंक है, वहाँ आप जाएंगे तो फिर बोलना कि सर मेरे को चालान कटवाने करके, सर चालान काट के आपको दे देंगे। उसके पश्चात आप चालान कटवाने के पश्चात आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का ओरिजिनल मार्कशीट तथा इसके फ़ोटोकॉपी का एक प्रति, और जहां आप दाखिल खारिज है आपका 9वीं या 10वीं का जो भी है 9वीं या 10वीं का दाखिल खारिज जिसमें प्रचार है और डीओ सर का सिग्नेचर है वो, और जो शपथ पत्र है, जो 10 रुपये के स्टाम्प पे शपथ पत्र बनवाए हैं, ये सभी चीज़ों को ले जाकर हम लोग कार्यालय में जमा करेंगे, तो वहाँ हम लोगों को चालान काट कर सर दे देंगे। ठीक, स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि जो 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, इसमें नाम अलग हो जाता है, और 12वीं के नाम अलग हो जाते हैं, या फिर 12वीं से लेकर जो बीएससी, एमएससी, बीएड, पीजीडी, सीए, एमएड कुछ भी हो, जो मार्कशीट अंक सूची है उसमें नाम अलग हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक मंडल जाएंगे रायपुर में, तो फिर वहाँ जब हम 10 रुपये का शपथ पत्र बनवाएंगे, तो 10 रुपये के जो शपथ पत्र होता है उसमें उल्लेखन कराना होता है कि कहाँ नाम गलत है करके, तो वहाँ हम लोग 12वीं के आधार पे 10वीं के अंक सूची में नाम सुधार हेतु करके लिखवाना पड़ेगा, जिसमें आजकल ये 12वीं के बेस पे आपका 10वीं का जो नाम है वो सुधर जाता है। पहले ये होता था कि आपका 5वीं, 8वीं या 10वीं के बेस पर ही 12वीं का या फिर बीएससी, एमएससी, बीएड जो भी क्लास की अंक सूची है उसका नाम सुधरता था, लेकिन आजकल ये नया नियम पारित कर दिया है कि आप 12वीं के आधार पर आप अपना 10वीं का रिजल्ट सुधरवा सकते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू।